हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फौजी क्लासेज में। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के आभूषण। इससे पहले हमने उत्तराखंड की सीरीज भी शुरू कर रखी है, जिसके छोटे छोटे टॉपिक के रूप में उत्तराखंड का इतिहास जो है कवर कर रहे हैं, ताकि आपको वो हमेशा के लिए याद हो जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप अगर इसे लास्ट तक देखेंगे तभी इसके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा वन लाइनर को, फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आराम से लगाइएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के आभूषण। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के आभूषण के बारे में। तो बिना देर करे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हैं हमारे सिर के आभूषण। उत्तराखंड में सिर पर कौन कौन से आभूषण धारण किए जाते हैं, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड जो सिर के आभूषण हैं, इनमें जो है शीश फूल जो है ये सिर का आभूषण है। देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा फैक्ट के साथ हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें सीधा क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि कौन सा आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है, यही क्वेश्चन आता है। तो इसलिए हम इसको सीधा वन लाइनर के रूप में पढ़ेंगे। तो देखिए, शीश फूल जो है उत्तराखंड में ये सिर का आभूषण है। फिर आगे है मांग टीका। मांग टीका भी सिर पर ही धारण किया जाता है और ये सुहाग का प्रतीक होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे है देखिए सुहाग बिंदी। सुहाग बिंदी भी जो है ये सिर पर ही धारण किया जाता है और ये सुहागिन महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए, ऊपर जो शीश फूल और मांग टीका आया है, ये याद रखिएगा। शीश फूल जो है एक ऐसे एक कड़ी के रूप में होता है, जिसमें बीच बीच में ये इस समय टिकली के रूप में होती हैं, जो सिर पर माथे की साइड तक पहना जाता है। और मांग टीका जो है सिर में इस तरीके से होता है, जो बीच में बीचों बीच पहना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। फिर आगे है हमारा बांदी। ये भी चांदी का आभूषण होता है और ये भी सिर पर ही धारण किया जाता है। फिर हमारा आगे है इसके बाद कान के आभूषण। देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आता है कान के आभूषण से, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले है मुरखली। देखिए, मुरखली कई बार एग्जाम में पूछता है, ये किस अंग में धारण किया जाता है, इसलिए इनको ध्यान से पढ़िएगा। और इसे मुरखली को मुंदड़ा भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फिर इससे आगे बढ़ेंगे तो आगे हमारे और ये आभूषण है बाली। देखिए, बाली तो आप सब लोग जानते होंगे, ये कान में धारण किया जाता है। इस प्रकार गोल गोल ये होते हैं जो कान में धारण किया जाता है। इससे आगे है तुगियल। देखिए, ये क्वेश्चन कई बार आता है कि तुगियल आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। तो तुगियल जो है ये कान में धारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर इससे आगे है गोरख। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। गोरख आभूषण जो है कान में धारण किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा धारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत चांस है कि गोरख आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है। तो ये पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है। और किस अंग में धारण किया जाता है? तो ये कान में धारण किया जाता है। बढ़ेंगे इससे आगे। ये देखिए कर्णफूल है, जैसा कि ये तो नाम से ही प्रतीत हो रहा है, तो ये जो है कान में धारण किया जाता है। इससे आगे है हमारा ये तीन और है कान के आभूषण। देखिए, मुनार या झुपझुपी, ये भी कान के ही आभूषण है। फिर है एक है जल। जल को देखिए कंछप भी कहा जाता है और ये भी कान का ही आभूषण है। देखिए, ये इम्पोर्टेंट है बुजनी या मुरखरी। ये एग्जाम में पूछा गया है कि बुजनी किस अंग में धारण किया जाता है। तो ये भी कान में ही धारण किया जाता है। आगे है हमारा गले के आभूषण। तो देखिए, गले के आभूषण के बारे में जानेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आगे हम इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, तभी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सही आंसर लगा पाएंगे। तो ये अगर फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, आगे है हमारा गले के आभूषण। तो ये है देखिए गुलबंद। गुलबंद जो है इसे रामनवमी भी कहा जाता है और ये गले का आभूषण है। अगर क्वेश्चन बनता है कि किस आभूषण को रामनवमी कहा जाता है, तो ऑप्शन में गुलबंद टिक किया जाएगा। आगे है हमारा देखिए चरियो। चरियो जो है ये गले का आभूषण
होता है, ये याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। फिर आगे है हंसुली। हंसुली भी जो है गले का ही आभूषण है, ये याद रखिएगा। फिर आगे हमारा अगला है, फिर ये है हमेल। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, हमेल। हमेल क्या है, देखिए ये एक सिक्कों की माला होती है, ये एक सिक्कों की माला होती है, ये इस प्रकार से होती है, यहाँ ऐसे करके सिक्के होते हैं, इसे बोलते हैं हमेल। तो हमेल, इसे चवन्नी माला भी कहा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसके नाम यही पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है कि हमेल क्या है, तो हमेल एक सिक्कों की माला है जिसे चवन्नी माला भी कहते हैं और ये गले में धारण किया जाता है। दूसरा है कंठी माला। देखिए कंठी माला के बारे में फैक्ट है कि ये मछली के आकार का आभूषण होता है, ये याद रखिएगा, और ये भी गले में ही धारण किया जाता है। और आगे है चंद्रोली, ये भी गले का ही आभूषण है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे है झुपिया। झुपिया जो है ये भी गले में धारण किया जाता है, लेकिन ये जोहर जाति के लोग ही धारण करते हैं जो कि पिथौरागढ़ में निवास करते हैं, ये याद रखिएगा। फिर आगे है सुतवा। सुतवा जो है ये चांदी का बना हुआ होता है, एक सिक्का होता है सुतवा, ये गले में धारण किया जाता है, गले में इस प्रकार से होता है ये सुतवा, और ये जो गोल होता है ये चांदी का बना होता है, ये याद रखिएगा। फिर आगे है तिलहरी। तिलहरी भी जो है गले का ही आभूषण है। फिर इससे आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे नाक के आभूषण। इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखते देखते रहिएगा इन्हें। तो नाक के आभूषण देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले नथिया नथुली, जिसका कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। बस ये याद रखिएगा कि इसे वेसर भी कहा जाता है और यह सुहाग का प्रतीक होता है। अगर वेसर के नाम से पूछता है कि वेसर किस संग में धारण किया जाता है, तो ये नाक में ही आभूषण धारण करते हैं और इसे नथ या नथुली भी बोलते हैं। इससे आगे है, देखिए ये एग्ज़ाम में पूछा था कि जो है कौन सा आभूषण जो है अंग्रेजी के यू के आकार का होता है, तो राइट आंसर है इसका बुलांक, और ये भी नाक में ही धारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर है फूली। देखिए अगला है फूली। फूली क्या है, तो ये कुंवारी लड़कियों द्वारा धारण करती है और इसे वीड़ भी कहा जाता है, इसके नाम जरूर याद रखिएगा, इसे वीड़ भी कहा जाता है और ये केवल कुंवारी लड़कियां ही धारण करती है। बढ़ेंगे इससे आगे और अब हम देखेंगे हाथों के आभूषण। अब देखिए हम हाथों के आभूषण पढ़ते हैं। इसमें है सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि धागुला, ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। धागुला जो है कहाँ धारण किया जाता है, तो ये हाथ में धारण किया जाता है और इसे खंडवा भी कहते हैं, ये ज़रूर याद रखिएगा। इससे आगे है पोंछी। पोंछी भी कलाई में ही पहना जाता है। और इससे आगे है फिर अंगूठी। अंगूठी भी जो है उंगली में पहनी जाती है, जैसा आपको पता होगा, लेकिन इसे मुंदड़ी भी कहते हैं, ये याद रखिएगा उत्तराखंड में। फिर है ठुआक। ठुआक जो है कलाई कलाई में ही पहना जाता है और कोहनी तक पहना जाता है, ये भी हाथ का ही आभूषण है। इससे आगे है फिर गोखले। देखिए ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, गोखले कहाँ का ये आभूषण है, ये हाथ का ही आभूषण है और बाजूबंद भी इसे ही कहते हैं, ये याद रखिएगा, ये फैक्ट पूछा जाता है। बढ़ेंगे आगे। आगे हमारा जो है पैरों के आभूषण देखेंगे। तो देखिए पैरों के आभूषण हैं, जिसमें है कंडवा। कंडवा है, इसे सुधमन भी कहते हैं। कंडवा जो है कहाँ धारण किया जाता है, ये पैर में धारण किया जाता है, एक कड़े के रूप में होता है ये, इसे पैरों में धारण करते हैं। इससे आगे हैं पोलिया। पोलिया या बिछुआ जिसे बोलते हैं जनरल भाषा में, और ये जो है पैरों की उंगली में महिलाएं पहनती हैं और ये भी जो है सुहाग का प्रतीक, यानी शादीशुदा महिलाएं ही इसे धारण करती हैं, ये याद रखिएगा। फिर है इमरती या अमीरती तार, ये भी जो है पैर का ही आभूषण होता है, इसको याद रखिएगा। फिर आगे है झावर। झावर भी देखिए पैर का ही आभूषण होता है। पोंटा। पोंटा भी पैर में धारण किया जाता है और लच्छा। लच्छा भी पैर में ही धारण किया जाता है, इनको याद रखिएगा। सीधा क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि कौन सा आभूषण कहाँ धारण किया जाता है। आगे है देखिए
पुलिया या पाजेब। जब पुलिया भी पैर का ही आभूषण है और पाजेब जैसा आप बोलते हैं, पाजेब जो है ये भी पैर में ही धारण किया जाता है। आगे है देखिए हमारा कमर के आभूषण। देखिए इसमें 2-3 आभूषण आते हैं, वे देखेंगे कमर के आभूषण में जो इम्पोर्टेंट है। देखिए इनमें जो है इम्पोर्टेंट ही आभूषण एकदम कवर किए हैं, जिनमें से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप इससे ज़्यादा भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास किताब होगी, उससे आप एक्स्ट्रा भी देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से आता है। तो चलिए हम देखते हैं आगे कमर के आभूषण। तो ये देखिए ये हैं, सबसे पहले है तगड़ी। तगड़ी जैसा कि आपने सुना ही होगा, ये कमर में धारण किया जाता है, ये कमर में गोल रूप में बांधी जाती है। इसको बस इसमें याद रखिएगा कि इसे करधनी भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन करधनी के नाम से आता है कि करधनी कहाँ धारण किया जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भी कमर में ही धारण होती है और इसे तगड़ी कहते हैं। अगला है देखिए अतरदान या इत्रदान, ये भी कमर पर ही धारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। फिर इससे आगे केवल एक बचा है, उसको देख लेते हैं कि कंधे के आभूषण। कंधे में एक आभूषण उत्तराखंड में धारण किया जाता है और वो क्या है, सियूण सांगल। और ये एग्जाम में आता है कि सियूण सांगल कहाँ धारण किया जाता है, तो कंधे पर धारण किया जाता है। देखिए अब जैसा कि आप देख रहे हैं, अब हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने ऊपर ध्यान से दिए पढ़ा होगा या थोड़ा ध्यान दिया होगा तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से लगा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मेल आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किया जाता है, तो ये क्वेश्चन बताना है। अगर आपने ऊपर ध्यान दिया होगा तो हमेल जो है कहाँ धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है। क्या हमेल जो है ये कहाँ धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है कहाँ, ये गले में धारण किया जाता है, जिसे चवन्नी माला या सिक्कों की माला भी कहते हैं। तो ये राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है। बढ़ेंगे आगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे। देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो है गोरख आभूषण किसके द्वारा धारण किया जाता है। देखिए मैं बोला था ये क्वेश्चन आता है, गोरख आभूषण जो है किसके द्वारा धारण किया जाता है, तो ये धारण किया जाता है पुरुषों द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। और ये कहाँ धारण किया जाता है, तो ये कान में धारण किया जाता है, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो देखेंगे कि मुरखली आभूषण किस अंग में पहना जाता है। ये क्वेश्चन आया था। तो मुरखली आभूषण जो है ये कहाँ पहना जाता है, तो ये कान में पहना जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स बढ़ेंगे आगे और लाएंगे अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण अंग्रेजी के यू के आकार का होता है। देखिए ये बताना है कि इनमें से जो है कौन सा आभूषण जो है अंग्रेजी के यू के आकार का होता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, तो इसका राइट आंसर है बुलांक। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। और ये नाक में धारण किया जाता है, ये भी याद रखिएगा। आगे जो हमारा क्वेश्चन है ये है, धागुला या खंडवा किस अंग में धारण करते हैं। देखिए धागुला या खंडवा किस अंग में धारण करते हैं, तो ये हाथ में धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कुंवारी लड़कियों द्वारा धारण किया जाता है। तो देखिए कुंवारी लड़कियों द्वारा इनमें से कौन सा धारण किया जाता है, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, फूली धारण किया जाता है। बाकी तीनों जो है वो महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं द्वारा धारण किए जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन से आभूषण को सिक्कों की माला या चवन्नी माला भी कहते हैं। ये तो ऊपर 2 बार आ चुका है। तो इनमें से किसे सिक्कों की माला या चवन्नी माला कहा जाता है, तो वो है हमेल, जो कि गले में पहनी जाती है। बढ़ेंगे आगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गोंखले आभूषण किस अंग में धारण करते हैं। तो गोंखले आपने पढ़ा होगा, ये जो है हाथ में धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए इसी रूप में फ्रेंड्स क्वेश्चन आते हैं, तो इनको ध्यान से रखिएगा और आप क्वेश्चन आंसर के रूप में देखेंगे तो ये आपको हमेशा याद भी रह जाते हैं। अगर आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर ज़रा सा भी वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। अगला क्वेश्चन है हमारा,
निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मछली के आकार का होता है। देखिए इनमें से बताना है कौन सा आभूषण जो है वो मछली के आकार का होता है। ये ऊपर आया था तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। कंठी माला जो है ये मछली के आकार का आभूषण ही होता है। और ये कहाँ धारण किया जाता है, ये गले में धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि बुजनी या मूर्खी आभूषण किस अंग में धारण करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बुजनी या जो मूर्खी है ये कहाँ धारण किया जाता है, तो ये कान में धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुलिया पुलिया या बिछुआ आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसके दोनों नाम याद रखिएगा। किस नाम से ये एग्जाम में आ सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो पोलिया या बिछुआ आभूषण जो धारण किया जाता है ये पैर में धारण किया जाता है। पैर की उंगलियों में इन्हें पहना जाता है। शादीशुदा महिलाएं इसको धारण करती हैं, ये याद रखिएगा। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अतरदान या इत्रदान आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। तो देखिए अतरदान या इत्रदान जो धारण किया जाता है ये किया जाता है कमर पर। ये क्वेश्चन पीछे आया था, आपने ध्यान दिया होगा, तो ये कमर का आभूषण होता है। बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए तुगियल आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तुगियल जो आभूषण है ये कान में धारण किया जाता है। ऑप्शन ए इसका एकदम करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे आगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, शिऊण सांगल किस अंग में धारण किया जाता है। देखिए ये एक ही आभूषण होता है जो इसमें पढ़ाया गया है। शिऊण सांगल जो होता है ये कंधे पर धारण किया जाता है। ऑप्शन डी इसका एकदम करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे ऐसी ही वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।